हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू इन ई सहपाठी। तो आज का हमारा टॉपिक है हिमालय। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसका डिवाइड कितने पार्ट में किया गया है, उसके साथ साथ कि हिमालय का रेंजेस क्या है या फिर उसके हाइट, वेथ, लेंथ, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन सा पिक जो है सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्यों माना जाता है, हर चीज़ की जानकारी लेंगे आज के टॉपिक में हिमालय। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो हिमालय का फॉर्मेशन जैसे कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, दो थ्योरी। पहला क्या था? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और दूसरा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। पहला था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी साथ ही साथ था सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। अगर देखा जाए तो ये तीनों थ्योरी जो है सो हम लोग को बताता है कि प्लेन्स, हिमालय, माउंटेन, मतलब जितने भी चीज़ें होती है, पर्वत, पहाड़, मैदान, सब वैली, ये सब का निर्माण कैसे होता है। तो ये चीज़ की जानकारी तो हम लोग पहले ही ले लिए थे, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू आज के भी क्लास में ले लेते हैं ताकि हम लोग को और आसान होगा आगे समझना। तो जैसे कि पहला ही बता रहा है प्लेट टेक्टोनिक। तो इसमें क्या बताए थे? दो प्लेट है, मान लीजिए कि दो प्लेट था, प्लेट P1 और प्लेट P2। इसका डेंसिटी था ρ1 प्लेट 1 का और दूसरा का ρ2। लेकिन एक केस आ रहा है, केस आ रहा था ये कि जो ρ1 है वो नॉट इक्वल टू ρ2 था, ये था। तो अब क्या होगा जब ρ1 ρ2 के इक्वल नहीं है? तो एक जो है सो डेंस करेगा, नीचे धंसेगा, और दूसरा जो है सो लाइटर रहेगा, वो फ्लोट करेगा। और इसी तरीका से जो है सो क्या होगा कि माउंटेन का फॉर्मेशन होगा। कोई भी पहाड़ का होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग जब माउंटेन्स का होगा तो हाँ, तो माउंटेन्स का होगा तो हम लोग इसमें हिमालय माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। कैसे होगा? जैसे कि एक प्लेट था यहाँ पे, और ये दूसरा प्लेट था, दो प्लेट ले लिए। ये क्या था कि ये लाइटर था और ये थोड़ा डेंस कैसे हुआ, तो ये डेंस करते गया, नीचे की ओर धंसते गया, और ये जो है सो ऊपर की ओर इस पर परत जमाते गया, ठीक है। और यहाँ ये सबडक्ट हो गया, नीचे धंस गया। जब अब क्या होता है कि ये जो एक प्लेट था वो भारी भरकम था और दूसरा जो प्लेट था वो हल्का था। तो हल्का वाला जो प्लेट होता है वो लाइटर, तो वो फ्लोट कर रहा है, ऊपर फ्लोट करने लगता है, और जो डेंस बहुत ज़्यादा भारी होता है वो नीचे धंस जाता है। जब नीचे धंस जाता है तो क्या होता है कि यहाँ सबडक्शन जोन का क्रिएशन करता है, सबडक्शन जोन बनता है, और इस तरह से यहाँ परत जमते जाता है ऐसे करके। तो अगर देखें इस पूरे एरिया को अगर कवर करें, यहाँ पे जो सबडक्शन जोन बना, इस तरह लगातार उठते जाएगा, उठते जाएगा, उठते जाएगा, और क्या करेगा? पर्वत का निर्माण करेगा। दूसरा कंडीशन, जब यहाँ पे सबडक्ट कर रहा है तो यहाँ पे लावा का भी फॉर्मेशन करेगा, और ये लावा अपना जगह ढूंढ के बाहर निकलेगा। इस तरह से जो भी है, इस तरह से जो है सो माउंटेन का फॉर्मेशन होगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से दो प्लेट था, टकराया, और जो है सो माउंटेन का। तो इसी तरह कुछ इसी तरीका से जो है सो हमारा हिमालय का हिमालयन जो हिमालय माउंटेन माना जाता है उसका भी जो है सो फॉर्मेशन हुआ होगा, ठीक है। तो कौन कौन सा प्लेट से टकराया था? तो माना जाता है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ये दो प्लेट था। हम लोग वर्ल्ड मैप में पहले कई बार हर एक क्लास में डिस्कस किए हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था, सो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, ये दोनों ही नजदीक था एक दूसरे के। तो यही जो जब टकराया, कुछ इस तरह का प्रक्रिया हुआ और जाके हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिवीजन ऑफ हिमालय पढ़ते हैं। क्या? डिवीजन ऑफ हिमालय।
सबसे पहली बात कि हिमालय को जो है सो 5 भागों में डिवाइड किया गया, विभाजित किया गया है। कौन कौन सा पार्ट है? तो पहला पार्ट है ट्रांस हिमालय, पहला भाग जो है इसका वो है ट्रांस हिमालय। दूसरा है ग्रेटर हिमालय। थर्ड देखा जाए तो मिडिल हिमालय। फोर्थ में शिवालिक है और फिफ्थ में आता है हमारा पूर्वांचल। हिमालय को कुल मिला के जो है सो इस 5 भागों में विभाजित किया गया है। एक एक करके हम लोग हर एक डिवीजन का आज डिस्कशन करेंगे पूरी जानकारी के साथ। तो आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। सबसे पहली बात कि यहाँ ट्रांस हिमालय जो है सो कैसे बांटा गया है। ट्रांस हिमालय मतलब 4 रेंज को मिला के ट्रांस हिमालय बनाया गया है एक्चुअल में। तो कौन कौन सा है? जैसे कि काराकोरम है, लद्दाख है, जस्कर है, कैलाश है। ये 4 रेंज जो है देखा गया है कि ये 4 रेंज को मिला के जो है सो क्या है, ट्रांस हिमालय बना गया। तो कहाँ कहाँ पे मौजूद है? जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे काराकोरम है, काराकोरम ये भाग किसका हो गया? काराकोरम का हो गया, ठीक है। यहाँ पे लद्दाख है, इस भाग में लद्दाख माना गया है, लद्दाख हो गया। यहाँ पे जस्कर है, जस्कर। और ये जो रहा यहाँ हमारा कैलाश है, क्या है? कैलाश है। इस तरह से अगर देखा जाए, अगर हम लोग ट्रांस हिमालय का बात करते हैं तो ये जो 4 पार्ट हुआ, ये 4 भाग को मिलाकर जो है सो एक ट्रांस, ये जो फर्स्ट नंबर में आता है उस ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन होता है। ये 4 रेंज किस में आते हैं? चूंकि ये मुख्य तौर पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसमें बता दिया गया है। वैसे हर एक में बताया जाएगा लेकिन इसको पढ़ना है, इस वजह से ये 4 भाग मिला के एक ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन करता है। और कुछ इसका फैक्चुअल बात है कि ट्रांस हिमालय का अगर देखा जाए तो एवरेज विड्थ माना जाता है 45 किलोमीटर। कितना है? तो ट्रांस हिमालय का एवरेज विड्थ है हमारा 45 किलोमीटर, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम लोग इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है ट्रांस हिमालय का, आप देख सकते हैं, ध्यान से देख सकते हैं आप खुद ही कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ट्रांस हिमालय का नॉर्थ भाग में ज्यादा पाया गया है। कहाँ पे? नॉर्थ पार्ट में जो है सो ज्यादा है मौजूद। जैसे कि काराकोरम, जस्कर, लद्दाख, कैलाश, ये सब सभी जो है सो नॉर्थ भाग में ज्यादा मौजूद है। यही वजह है कि इसको नॉर्थ भाग में, तो इधर तिब्बत भी है, नॉर्थ साइड में यहाँ तिब्बत है मौजूद, इसी वजह से इसको तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। तो ट्रांस हिमालय को और एक नाम से तिब्बतियन हिमालय के नाम से कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है ये हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। ये सब कुछ बात जो है सो ध्यान में रखना है। जैसे कि हम लोग बात किए काराकोरम, तो काराकोरम क्यों इंपॉर्टेंट है? ये जो काराकोरम है अगर देखा जाए तो ये इट स्टार्ट्स फ्रॉम पामीर नॉट एंड एक्सटेंडेड अप टू रिवर गिलगित बाल्चिस्तान। एक यहाँ पे रिवर है, अगर देखा जाए ये जो काराकोरम रेंज है ना, वो बता रहा है कि ये पामीर नॉट से लेकर, पामीर नॉट से स्टार्ट होता है, पामीर नॉट से स्टार्ट होकर, पहला पॉइंट काराकोरम का कि पामीर नॉट से स्टार्ट होता है और जाता कहाँ है? गिलगित बाल्चिस्तान। गिलगित बाल्चिस्तान जगह का नाम है। वहां तक हमारा पहला पॉइंट है काराकोरम का कि ये जो पामीर नॉट से लेकर गिलगित बाल्चिस्तान तक फैला हुआ है, ठीक है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट ये बात आ जाती है कि सबसे अगर ट्रांस हिमालय का देखा जाए तो K2 जो बोलते हैं हम लोग, K2 जिसका अगर जो ओरिजिनल नेम है उसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन नाम से जानते हैं, वो इसी भाग में काराकोरम रेंज में ही जो है सो पाया जाता है। यहीं पे ही मौजूद है K2 जो कि इंडिया का सबसे फर्स्ट हाईएस्ट माउंटेन पिक भी माना जाता है। साथ साथ में अगर फर्स्ट माउंटेन, लेकिन हाँ ये जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मौजूद है। कहाँ पे है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, ठीक है।
2-3 पॉइंट क्या क्या हो गया कि ये काराकोरम जो है सो पामीर नॉर्थ से शुरुआत होता है और गिलगित बाल्चिस्तान तक फैला हुआ है। दूसरा जो है सो अगर काराकोरम का ही बात करते हैं तो K2 जिसका ओरिजिनल नेम जो है सो गॉडविन ऑस्टिन है, इंडिया का फर्स्ट हाईएस्ट पीक माना जाता है जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मौजूद है। ठीक है, अब और हाँ, थर्ड पॉइंट कि काराकोरम का एक और जो नेम बोला जाता है, पुराना नेम, ओल्ड नेम, वो किशनगिरी नाम है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में हम लोग आते हैं, सबसे ज्यादा काराकोरम रेंज में देखें तो सबसे ज्यादा ग्लेशियर क्षेत्र जो होते हैं, ग्लेशियर जैसे कि सियाचिन, बालतोर, हिस्पर, ये सब मुख्य जितने भी फेमस ग्लेशियर है वो सब काराकोरम में ही मौजूद है। ठीक है, ये हम लोग का काराकोरम का बात हुआ। अब ट्रांस हिमालय का ही दूसरा रेंज की बात कर लेते हैं जो कि लद्दाख है। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानना है तो जान लेते हैं। ये काराकोरम का बात हो गया। अब आते हैं लद्दाख में। लद्दाख हम लोग दे सकते हैं कि ये वेस्टर्न भाग में ज्यादा कवर कर रहा है क्षेत्र में, तो ये वेस्टर्न पार्ट में बोला जाता है, एक्सटेंड है। और माउंट राकापोसी जिसको बोलते हैं वो हाईएस्ट पीक है, किसका है? लद्दाख का। लद्दाख में मौजूद है माउंट राकापोसी नाम का जो है सो हाईएस्ट पीक। कहां पे मौजूद है? लद्दाख। कैलाश के लिए मात्र एक पॉइंट है कि वो फेमस है फॉर अबॉर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा। एकदम भगवान जी वहां मगन रहते हैं, शिव जी, भोलेनाथ जी करते रहते हैं शांति पाठ, तो वो अबॉर्ड ऑफ शिवा उसके नाम से कैलाश फेमस है। सभी लोग कैलाश को उसी नाम से जानते हैं, शिव पार्वती, आप लोग भी यही नाम से जानिए। बात कर लिए हम लोग ट्रांस हिमालय का, जो जो इंपॉर्टेंट बातें थी। अब नाउ वी विल कम इनटू द ग्रेटर हिमालय। कहाँ आते हैं हम लोग? ग्रेटर हिमालय में। हाँ, तो हम लोग आते हैं ग्रेटर हिमालय में। तो सबसे पहला उसका पॉइंट है कि ग्रेटर हिमालय को एक और नेम से जाना जाता है, वो नेम है हिमाद्री। तो हिमाद्री से नाम इस शब्द से ही समझ में आ रहा है कि हिम, बर्फ से जो ढका हुआ होगा। तो ये जो ग्रेटर हिमालय है यहाँ पे बर्फ की मात्रा ज्यादा है, मतलब कि वहां पे ज्यादा जमा होता है, यही वजह है कि इसको हिमाद्री नाम से भी जाना जाता है। तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? सेकंड पॉइंट आता है कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये नागा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक फैला हुआ है। कहाँ से? ये नागा पर्वत, ये जो ग्रेटर हिमालय देख रहे हैं ना, देखिए ग्रेटर हिमालय, ये ग्रेटर हिमालय नागा पर्वत को नंगा पर्वत नाम से भी जाना जाता है। तो ये नागा पर्वत से शुरू होता है और पहुंच जाता है कहाँ तक? एक्सटेंड है ये नामचा बरवा तक। नामचा बरवा, नागा पर्वत से स्टार्ट होता है ग्रेटर हिमालय। दूसरा पॉइंट इसका यही था कि नागा पर्वत से शुरू होकर पहुंचता है नामचा बरवा तक। याद रखना बहुत आसान है, एन से नागा, एन से नामचा, इसी को तो याद रखना आसान है। नागा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक। ठीक है, ग्रेटर हिमालय अगर इसका हम लोग बात करते हैं एवरेज हाइट का, तो एवरेज हाइट इसका 6100 किलोमीटर माना गया है। क्या है? माना नहीं गया, एक्चुअल में यही है। इसका 6100 किलोमीटर हाइट है। एवरेज विड्थ का बात करें तो 25 किलोमीटर है और एवरेज लेंथ का बात करें तो 2500 किलोमीटर है। ठीक है, ये सब नोट कर लीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्या है? एवरेज हाइट 6100 किलोमीटर, एवरेज विड्थ 25 किलोमीटर, और एवरेज लेंथ की बात करें तो 2500 किलोमीटर। ठीक है, ये था हमारा ग्रेटर हिमालय का। अब ग्रेटर हिमालय जो है सो जितने भी हाईएस्ट माउंटेन है, जितना ऊंचा अगर बात करें पर्वत का, मतलब रेंजेस का, पीक का, तो वो यही मौजूद है। जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नागा पर्वत, नामचा बरवा, मकालू, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, और उसके बाद क्या बोल सकते हैं, हाँ, कामेट, बद्रीनाथ, ये सब तो एकदम फेमस नाम है, सब लोग जानते हैं। और
वो जो फेमस नेम सुनने को मिल रहा है वो सारा ऊंचा ऊंचा जो पर्वत है वो ग्रेटर हिमालय में ही मौजूद है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज करके याद कीजिए, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, नागा पर्वत है, अन्नपूर्णा है, नामचा बरवा है, बद्रीनाथ है, अन्नपूर्णा है, कामेट है, नंदा देवी है। जितने भी तरह के जो है सो ऊंचे ऊंचे रेंज देखा गया है वो कहाँ पे है, वो ग्रेटर हिमालय में। बद्रीनाथ रखना बहुत आसान है। फिर उसके बाद नंदा देवी, ये सब तो बहुत सारा मूवी वूवी चला है उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब। अब बात आती है कि इतना ऊंचा है तो उसको इंसान चढ़ेगा कैसे। ठीक है, तो उस हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ भी एक सॉल्यूशन है, वो ये है कि यही जो ग्रेटर हिमालय में है जितना भी रेंज है बड़ा बड़ा, वहाँ पास भी है जो कि मदद करता है। ये पासेस जो होते हैं वो हेल्प करता है किसी भी व्यक्ति को ऊपर चढ़ने में। पास क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए माउंटेन पास उसको बोला जाता है जो जगह दे रहा हो, जैसे कि रास्ता बना हुआ रहता है कट छट के ऊंचा नीचा, जिससे इंसान इजीली वे में मतलब इजी से ऊपर चढ़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा पासेस है, जैसे कौन कौन सा पासेस है, जोजिला पास, बुर्जिला पास, बारालाचाला पास, ठीक है, बोमडिला पास, सिपकिला पास, जितने भी तरह ला रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे पास को, ला का मतलब ही होता है पास। तो ये सब पास जो है जो हम नाम बोल रहे हैं वो सभी पास जो है सो यहाँ पे मौजूद है। और ये सभी पास की मदद से दर्रा, पास को हिंदी में बोलते हैं दर्रा, उसके सहारे जो है सो इतने इतने ऊंचे पर्वत को जो है सो इंसान चढ़ सकता है, चढ़ता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसमें जैसे माउंट एवरेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर कोई सुनता है, हर कोई जानता है। तो माउंट एवरेस्ट का अक्सर पूछा जाता है कि उसका हाइट कितना है। हाँ, तो इसमें हमेशा पूछा जाता है माउंट एवरेस्ट का जो है सो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है। तो कितना है, 8,850 मीटर, लगभग 9 किलोमीटर। ठीक है, इसका हाइट है। नेपाल में जो है सो माउंट एवरेस्ट को सागर माता के नाम से जाना जाता है। क्या, गॉडेस ऑफ हिल, दैट मीन्स गॉडेस ऑफ हिल, भगवान जी का यहाँ पे एकदम वास स्थान। इस वजह से मतलब नेपाल के लोग मानते हैं, तो बस नाम है सागर माता। दूसरा, अगर तिब्बत में बात करें, मतलब चाइना में लोग क्या बोलते हैं इसको, तो चोमालुंगा बोलते हैं। ठीक है, इसी का माउंट एवरेस्ट का ही 2 नाम है। नेपाल में देखा जाए तो सागर माता, चाइना में, और तिब्बत जो भी बोलिए चोमालुंगा। वैसे भी शब्द पर मत जाइए क्योंकि सारे शब्द चाइना के ऐसे ही होते हैं, आप सभी भी वाकिफ़ हैं। कुछ भी आवाज़ कर जाए, चम्मच थाली प्लेट वही बोला जाता है। तो यहाँ पे उसका नाम क्या रखा गया, चोमालुंगा। ठीक है, चाइना के हिसाब से। इसका एक माउंट एवरेस्ट था पिक, इस वजह से इस पर डिस्कस किए। अब आते हैं हम लोग माउंट एवरेस्ट के बाद कंचनजंगा जो है वो सेकेंड, अगर देखा जाए सेकेंड हाईएस्ट पिक। और जो अगर सेकेंड हाईएस्ट पीक इंडिया का देखा जाए तो कौन है, यही नहीं है, मतलब कंचनजंगा जो कि ग्रेटर हिमालय में ही मौजूद है। तो सेकेंड हाईएस्ट भी जो मौजूद है कहाँ पे है, ग्रेटर हिमालय में है। तो कहाँ पे, वो सिक्किम में मौजूद। सेकेंड हाईएस्ट, इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट पीक है जो कि सिक्किम में है। ये जैसे कि फर्स्ट जो था सो हमारा फर्स्ट K2 गॉडविन ऑस्टिन जिसको बोलते हैं, वो पहले ही बता चुके हैं। तो वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता था। लेकिन ये जो है वो पूरी तरह से सॉवरेन पीक ऑफ इंडिया माना जाता है। इसको, कंचनजंगा को देखा जाए तो सॉवरेन पीक ऑफ इंडिया माना जाता है। ठीक है, याद रखना है, ये सब को याद रखना है बस। ग्रेटर हिमालय यहीं ख़त्म हुआ, उसका कुछ कुछ पार्ट था, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने बता दी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं मिडिल हिमालय की ओर। मिडिल हिमालय का बात करते हैं। ठीक है, मिडिल हिमालय, जैसे ग्रेटर हिमालय को हम लोग हिमाद्री के नाम से जानते थे, उसी तरह मिडिल हिमालय को लेसर हिमालय के नाम से जाना जाता है। पहला पॉइंट है कि मिडिल हिमालय को लेसर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। वैसे भी हर एक का ना 2 नाम आजकल प्रचलन में चल रहा है। एगो घर का नाम निक नेम, एगो स्कूल का नाम अच्छा नाम, और एगो दोस्त दे दिया। तो उसी तरह से याद रखिए कि इसका भी एगो एक्स्ट्रा नेम सबका चल रहा है। क्या है मिडिल हिमालय का, लेसर हिमालय।
पहला पॉइंट मिडिल हिमालय का, इधर भी इस्तेमाल करना चाहिए ना, उधर ही लिखते रहेंगे तो गंदा हो जाएगा। मिडिल हिमालय, पहला पॉइंट है कि मिडिल हिमालय को लेसर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। क्या है पहला पॉइंट? मिडिल हिमालय को लेसर हिमालय के, ये स्टार्ट होता है जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट होता है और फैला हुआ कहाँ तक है? अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर से शुरू होता है और फैला हुआ है हमारा अरुणाचल प्रदेश तक। सेकेंड पॉइंट है मिडिल हिमालय का कि स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर एंड एक्सटेंडेड अप टू अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। जब हम लोग ग्रेटर हिमालय पढ़ लिए तब अब हम लोग आते हैं किसमें? मिडिल हिमालय में। ठीक है, तो मिडिल हिमालय की बात करते हैं। जैसे ग्रेटर हिमालय नाम दिया था, क्या दिया था? उसका एक और नेम था हिमाद्री। तो अब मिडिल हिमालय के भी तो कुछ नाम होना चाहिए ना। वैसे भी बहुत सारा नेम आजकल चलता है कि एक नाम से किसी को संतोष नहीं होता है। एक घर में निक नेम रहता है, उसके बाद स्कूल का नेम होना चाहिए, उसके बाद कुछ कुछ दोस्त दे दिया। तो उसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो मिडिल हिमालय का भी जो है सो और एक नाम है। क्या है? लेसर हिमालय भी बोलते हैं। मिडिल हिमालय को एक और नेम से जाना जाता है, उसको लेसर हिमालय बोलते हैं। ठीक है, और अगर देखें मिडिल हिमालय, तो मिडिल हिमालय जो है सो शुरुआत होता है जम्मू एंड कश्मीर से और ये फैला हुआ है कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, कहाँ तक फैला हुआ है? इट स्टार्टेड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड एक्सटेंडेड अप टू अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ तो हो गया, हर एक का हम लोग जो है सो बात किए लेंथ, विड्थ और हाइट का। तो इसका भी हम लोग बात करेंगे। क्या? लेंथ, विड्थ और हाइट का। ठीक है, तो इसका जो है सो एवरेज हाइट अगर देखा जाए, एवरेज हाइट तो वो है 1300 से 5100 मीटर तक। क्या है? एवरेज हाइट। तीसरा पॉइंट है मिडिल हिमालय का एवरेज हाइट, वो है 1300 से 5100 मीटर तक। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं एवरेज लेंथ की तो वो है 2500 किलोमीटर। कितना है एवरेज लेंथ? 4 पॉइंट है एवरेज लेंथ जो कि है 2500 किलोमीटर। ठीक है, और अगर इसकी एवरेज विड्थ की बात करते हैं तो वो है 80 किलोमीटर। ठीक है, एवरेज विड्थ 80 किलोमीटर। ये बात हो गई हम लोग की एवरेज लेंथ, एवरेज हाइट और एवरेज विड्थ की बात हो गई। ठीक है, तो इतना में ही संतोष नहीं हुआ। अब ये तो बात हो गई हाइट विड्थ, अब कुछ तो आगे होगा। जब हम लोग मिडिल हिमालय का हाइट, विड्थ और लेंथ के बारे में बात कर लिए तो अब इसके रेंजेस के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्रेटर हिमालय में देखे थे कि उसमें क्या था कि ऊंचा ऊंचा था। ठीक है, वो हाइट ज़्यादा उसकी थी। और मिडिल हिमालय में बात करते हैं तो इसमें बात आता है कि हाँ ये घूमने वाला जगह इसमें ज़बरदस्त है एकदम। आप लोग भी नाम से वाकिफ़ होंगे, सबको घूमना पसंद है, सबको जाना चाहता है। तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा रेंजेस है। कौन कौन से? जैसे कि मेजर हिमालय हिल देखा जाए तो हिल स्टेशन में आता है इसमें। नहीं, पहले रेंज का बात करते हैं फिर हिल स्टेशन का बात करते हैं। किसके बारे में बोल रहे? शिवालिक के बारे में बोल रहे हैं? नहीं, मिडिल मिडिल पढ़ा रहे हैं। अच्छा, लास्ट में है शिवालिक। शिवालिक बोले लास्ट में ही नाम उसका था ही सब। ठीक है, कौन कौन सा रेंज है इसमें मिडिल हिमालय में? तो पीर पंजाल है, नाग तिब्बा है, धौलाधर है, मसूरी रेंज है, उसके बाद महाभारत रेंज है। जितना भी इम्पोर्टेंट रेंज का बात करें, सारा रेंज जो है सो वो मौजूद है हमारा कहाँ पे? मिडिल हिमालय में। आप लोग भी मसूरी सुनेंगे। ओहो, मसूरी से तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव IAS ऑफिसर जो भी है वो लोग तो बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं कि हाँ हमको जाना है, जो भी व्हाटएवर। तो ये सब घूमने का जगह है। जैसे ग्रेटर हिमालय में ऊंचा था, चढ़ना और फतह करने वाला बात था। तो इसमें क्या है कि एकदम
मतलब मन को शांत करने वाला जगह, वहाँ चढ़ने के लिए ये सब जो रेंज देखा गया है वो कहाँ पे है, मिडिल हिमालय में, एकदम मिडिल हिमालय बीचों बीच मौजूद है, ठीक है। और भी है इसमें मेजर हिमालय हिल स्टेशन है काफ़ी, कौन कौन सा है, तो जैसे कुल्लू मनाली देखा जाए, शिमला देखा जाए, रानीखेत है, उसके बाद मसूरी है, ठीक है, दार्जिलिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितना भी एकदम शानदार वाला जानदार वाला नाम जो सुनते ही लगता है कि हाँ लोगों की ऐसे ही होती है सोच, जो भी, तो बहुत अच्छा जगह है, वाकई बहुत अच्छा जगह है, घूमने का जगह है, मन को पीस शांति देने वाला जगह है, तो इसलिए ये बहुत अच्छे से याद रहेगा। एक बार और नाम जैसे कि दोहरा देते हैं कौन कौन सा है। मेजर हिमालय हिल स्टेशन है यहाँ पे, कुल्लू मनाली है, कौन नहीं जानता, इसका सबको याद रहेगा, इसका रेंज का नेम और हिल का नाम। कुल्लू मनाली है, मसूरी है, दार्जिलिंग है, ठीक है। ये सब जितने भी हिल और रेंजेस है वो सारे के सारे मिडिल हिमालय में मौजूद है, ठीक है, मिडिल हिमालय में। और चौथा, अगर और कुछ पॉइंट का बात करते हैं मिडिल हिमालय का, तो ये भी माना जाता है कि जो इसका जैसे ऐसे है मिडिल हिमालय, देखिए फिगर के थ्रू हम समझा रहे हैं, ये इसका हो गया नॉर्थ का भाग, ठीक है। और जो साउथ फेसिंग प्लेस है यहाँ पे, जो साउथ फेसिंग है ना, ये जो साउथ के साइड में है, ये यहाँ पे गुलमर्ग पाया जाता है, ठीक है। क्या, गुलमर्ग यानी पास्चर लैंड, इसको हिंदी में घास के मैदान, ठीक है। यहाँ पे घास के मैदान भी मौजूद है। गुलमर्ग तो कौन कौन सा है, गुलमर्ग मर्ग है जिसमें गुलमर्ग है, सोनमर्ग है और ताममर्ग है, 3 मर्ग यहाँ पे मौजूद है। मर्ग दैट मीन्स लैंड ऑफ पास्चर लैंड, एक्चुअल में पास्चर लैंड घास के मैदान को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ मर्ग है। पहला है गुलमर्ग, दूसरा है सोनमर्ग, तीसरा है ताममर्ग, ठीक है। ये सब मर्ग जितना भी है लैंड ऑफ पास्चर, दैट मीन्स घास के मैदान। ये जो घास के मैदान में है वो ग्रेटर हिमालय के साउथ भाग में जो है सो मौजूद है, ठीक है। और इसको 3 मर्ग का नाम दिया गया है, मर्ग के नाम से जाना जाता है, जो कि हम आपको बताएं, गुलमर्ग, सोनमर्ग और ताममर्ग, ठीक है। हिमाचल प्रदेश और यूके में, मतलब कि उत्तराखंड में, इसको बुग्याल एंड प्यार के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बुग्याल एंड प्यार के नाम से। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में, दोनों जगह बुग्याल और प्यार के नाम से जाना जाता है मिडिल हिमालय को, ठीक है। हिमाचल में प्रदेश एंड उत्तराखंड में बुग्याल एंड प्यार के नाम से जाना जाता है, किसको, मिडिल हिमालय को, ठीक है। ये सब कुछ लगभग 4-5 नहीं 5-6 पॉइंट बता दिए। हर एक पॉइंट को जो है सो ध्यान में रखना है, ठीक है। यहीं से प्रश्न आते हैं, एक्चुअल में क्वेश्चन जो है सो यहीं से पूछा जाता है, ठीक है। ये हम लोग का बात हुआ मिडिल हिमालय का। अब हम लोग आते हैं इसका चौथा भाग, किसका, हिमालय का जो चौथा डिवीजन बांटा गया है, जिसको शिवालिक बोलते हैं। नाम की तरह ही शिवालिक भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो आइए हम लोग शिवालिक को पढ़ते हैं अब, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग आते हैं कौन सा भाग में, चौथा, हिमालय का चौथा पार्ट को पढ़ते हैं, शिवालिक। शिवालिक देखा जाए तो सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय बोला जाता है, मतलब हिमालय का जो है अगर सदर्न, सबसे नीचे सबसे साउथ में आ रहा है, तो वो कौन सा है, शिवालिक है। तो कहाँ से है, वो है यहाँ से शुरुआत होता है, जैसे कि सब कहीं से ना कहीं से शुरुआत हुआ, पहले ही बात की है। तो ये इट स्टार्ट्स फ्रॉम पोतवार प्लेट्यू का नाम है और एक्सटेंडेड अप टू ब्रह्मपुत्र वैली तक, ठीक है। कौन, ब्रह्मपुत्र वैली तक है, पोतवार से शुरू होता है और ब्रह्मपुत्र वैली तक शिवालिक फैला हुआ है, ठीक है। शिवालिक अगर हम लोग देखें उतना साफ तो नहीं, सब बस कोशिश कर रहे हैं कि हाँ यहाँ से यहाँ ऐसे करके फैला होगा, ठीक है। तो ये जो है सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम पोतवार से स्टार्ट होता है। ये पोतवार प्लेट्यू है, एक प्लेट्यू भी आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से, वैसे हल्का फुल्का तो पहले ही पढ़ चुके हैं क्या होता है सो। तो प्लेट्यू, पोतवार प्लेट्यू से स्टार्ट होके और ये
ब्रह्मपुत्र तक क्या है, फैला हुआ है, एक्सटेंड है शिवालिक। ठीक है, शिवालिक सदर्न भाग में आप देख सकते हैं कि ये सब तो ऊपर ही है, तो ये साउथ में ही आया, हिमालय का साउथ में जो है सो शिवालिक मौजूद है। अब हम लोग इसका एवरेज हाइट, विड्थ, लेंथ के बारे में जैसे सबका बात किए, तो इसका भी जानना जरूरी है, तो इसको भी देखते हैं। जब हम लोग बात करते हैं शिवालिक का, किसका बात करते हैं, शिवालिक, सूखेगा तो नहीं, सूखा कपड़ा दीजिए ना, चल जाएगा। जब हम लोग बात करते हैं शिवालिक के एवरेज लेंथ, विड्थ और हाइट का, तो एवरेज लेंथ जो है सो शिवालिक का 2400 किलोमीटर है। कितना है एवरेज लेंथ शिवालिक का? 2400 किलोमीटर माना गया है। कितना है? 2400 किलोमीटर है। एवरेज विड्थ की बात करें तो 40 किलोमीटर है। एवरेज विड्थ 40 किलोमीटर और एवरेज हाइट 120 किलोमीटर है। ठीक है, एवरेज हाइट 120 किलोमीटर। शिवालिक का एवरेज लेंथ 2400 किलोमीटर, एवरेज विड्थ 40 किलोमीटर, एवरेज हाइट 120 किलोमीटर। सबका तो ठीक है, कुछ स्पेशल नेम था। अब इसका देखें कि शिवालिक का तो कुछ स्पेशल नेम नहीं था दिया हुआ शुरू में। अच्छा, सबका कुछ ना कुछ निक नेम की तरह एक नेम था। जैसे पहला ग्रेटर हिमालय की बात करते हैं तो हिमाद्री था, मिडिल हिमालय की बात करते हैं तो लेसर हिमालय था। अब प्रश्न उठता है कि शिवालिक का क्यों नहीं रहा? क्योंकि इसका बहुत सारा स्पेशल नेम था, इसलिए इसका घर वाला दिया था, इसका स्कूल वाला दिया था, इसका दोस्त दिया था, इसका मतलब जहाँ जाए इसका नाम वहाँ पे। शिवालिक का स्थिति ऐसी हो गई थी। ठीक है, सबका तो कुछ लोग, यहाँ का लोग तो कुछ मतलब बहुत ज़्यादा ही ध्यान दे दिए और अच्छा नाम भी दिए हैं। तो क्या क्या, जिस तरह अच्छा नाम है उस तरह अच्छे नाम को याद करना है। पहला देखते हैं, इसको जम्मू एंड कश्मीर में जो है सो जम्मू हिल बोला जाता है। शिवालिक को J&K में क्या बोलते हैं? जम्मू हिल। जम्मू एंड कश्मीर में, ये तो याद रखना इजी है, जम्मू हिल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा वहाँ से आगे बढ़ते ही उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, बोला हम नहीं मानेंगे वो नाम, डुंडवा हिल दे दिया इसका नाम। क्या दिया? डुंडवा हिल। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, यूके एंड HP इसको बोलता है डुंडवा हिल। ठीक है, आगे बढ़ा, बोला नेपाल वाला सब नाम देगा, हम कैसे पीछे रहेंगे, वो दे दिया चूरी मुरी। नेपाल चूरी मुरी सब नेम है किसका? शिवालिक का। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश बोला, सब तो एक एक दिया, हम एक से संतोष नहीं करेंगे, वो 4-5 नाम दिया। तो क्या क्या दिया? अरुणाचल प्रदेश इसको बोलता है, हम इसको बोलेंगे डफला। क्या बोलेंगे? डफला। बोलेंगे मीरी, बोलेंगे अबोर, और इतना नहीं, मिसमी। सोचते सोचते डेवलप करते 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 एकदम अच्छा सा एक मिसमी ये नाम दे दिया। किसका? शिवालिक का। तो शिवालिक का एक नाम नहीं पड़ा तो देखिए कितना फायदा हुआ, एकदम जगह जगह पर नाम पड़ गया। ठीक है, उसी तरह याद भी कर लेना है। शिवालिक एक और भी बात माना जाता है, इसका अगर जितना भी पॉइंट हुआ, चौथा 5वां जो भी है, तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात इसमें, शिवालिक जो है सो माउंटेन के बाद, मतलब कि शिवालिक का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, हिमालय जो माउंटेन था उसके बाद माना जाता है कि हाँ ये शिवालिक आया है।
इसकी वजह से क्या होता है कि पहले जितना भी वहाँ से जब ऊपर से पानी नीचे आ रही थी नदी के तौर पर, लेक के तौर पर, जो भी बन के, ठीक है, तो कटाव करते करते नीचे पहाड़ काटते काटते आ रही थी, ठीक है। एक समय आया जब शिवालिक बाद में बना तो यहाँ पे कुछ समय के लिए रुक गया होगा, ठीक है, रुक गया होगा। अब तुरंत तो नहीं तोड़ पाएगा ना, ये भी तो है, इसके पास भी तो कुछ ताकत है। तो वहाँ पे छोटा छोटा लेक का निर्माण किया और फिर कुछ समय बाद उसको भी जो है सो क्या किया, इरोड कर दिया, इरोजन कर दिया उसको भी। उसके बाद उसको भी काट करके बाहर निकला और वो मैदानी क्षेत्र में एंटर किया और मैदान के तौर पर क्या होता है, ड्यून्स बनाता है, डून्स बनाता है। जैसे कि एग्जाम्पल हो सकता है देहरादून, ठीक है, उसके बाद द्वार्स में हरिद्वार, ये सब मैदानी एरिया है। तो यही जो यहाँ पे जमा, उसके बाद इसका कटाव किया ऐसे ऐसे, यहाँ पे फिर मैदान, उसके बाद नाम सबका दून्स, देहरादून, ये वो, ठीक है, ये सब का फॉर्मेशन किया, ठीक है, शिवालिक के बाद। अब ये थी कुछ बातें शिवालिक के बारे में। अब हम लोग आते हैं पूर्वांचल, इसका 5वां भाग। हिमालय का अगर 5वां भाग का हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं तो 5वां भाग में आता है पूर्वांचल। और पूर्वांचल चलते हैं पूर्वी क्षेत्र की ओर, पूर्वांचल वहीं पे स्थित होगा। तो पूर्वांचल कुछ यहाँ पे मौजूद है इस तरह से, ठीक है, इस तरह करके, मतलब हिमालय देखिए कि वहाँ से शुरू हो रहा है काराकोरम रेंज से, एकदम ऊपर से पॉइंट से, और फिर कहाँ तक पहुँचता है हम लोग का, पूर्वांचल तक पहुँचता है, ठीक है। और ये पूर्वांचल तक कैसे पहुँचता है, तो आफ्टर क्रॉसिंग दिहांग जॉर्ज, ठीक है, जब यहाँ पे दिहांग जॉर्ज है इधर क्रॉस करता है और एक हेयर पिन टर्न लेता है यूँ, और यही जो हेयर पिन टर्न यहाँ पे ले रहा है ना, उसके बाद हेयर पिन टर्न यानी जो क्लिप होता है बाल में लगाने वाला, वो कैसे मुड़ा हुआ रहता है, या फिर पिन, सेफ्टी पिन होता है, तो जस्ट वैसा एकदम हल्का सा जो मुड़ा हुआ था उसी को हेयर पिन टर्न बोलते हैं। तो उस तरह से क्या है, वो मुड़ा हुआ है वहाँ पे और पूर्वांचल का फॉर्मेशन किया है। तो पूर्वांचल देखा जाए तो वो छोटा छोटा हिल तो मौजूद है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखें, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे है। तो ये एरिया में जैसे यहाँ पटकाई बम है, ठीक है, ये ही पटकाई बम हिल यहाँ पे। उसके बाद ये टूटा हुआ है नागा हिल है, नागालैंड से नागा हिल याद रखना है, वही है नागालैंड को ही। फिर यहाँ पे मिजोरम है तो मिजो हिल के नाम से जाना जाता है। पूर्वांचल इसी तरह बटा हुआ है, ठीक है, मिजो हिल हो गया। उसके बाद मिजो से पहले यहाँ पे मणिपुर हिल है, ठीक है, तो ये नागालैंड से नागा हिल, मणिपुर से मणिपुर हिल, उसके बाद मिजो हिल, ठीक है, त्रिपुरा इधर साइड में त्रिपुरा। तो ये सब जितना भी है वो पूर्वांचल का हिस्सा, ठीक है, पूर्वांचल का हिस्सा है जो जो हिल यहाँ पे मौजूद है। और ये माउंटेन का ही जो है सो माउंटेन से ही जुड़ा हुआ है, हिमालय माउंटेन से, कहने का मतलब ये था, ठीक है। इसका अगर अनदर नेम जो है सो ये म्यांमार में अनदर नेम इसका जो बोला जाता है वो ये अरकान योमा बोला जाता है। पूर्वांचल को अरकान योमा के नाम से म्यांमार में जाना जाता है। म्यांमार में क्या जाना जाता है, अरकान योमा के नाम से। एक मिनट मिटा ही देते हैं। म्यांमार क्या बोलता है, म्यांमार बोलता है अरकान योमा। कोई नाम नहीं दिया तो सबका कुछ कुछ नाम था, इसको बर्दाश्त नहीं हुआ तो ये नाम दे दिया पूर्वांचल का अरकान योमा, ठीक है। पूर्वांचल का अगर देखा जाए तो सारामती हिल जो है सो हाईएस्ट हिल है पूर्वांचल का। दूसरा पॉइंट, सारामती जो है, सारामती हिल वो हाईएस्ट हिल है। हाईएस्ट हिल है किसका, पूर्वांचल का हाईएस्ट हिल सारामती है, ठीक है। मतलब बेसिकली जो है सो पूर्वांचल सीरीज ऑफ लो हिल है, मतलब यहाँ पे छोटा छोटा हिल ढेर सारा है। जैसे तो हम बताएं नागा हिल है, मिजो हिल है, मणिपुर हिल है, सारा हिल है, ठीक है। और नाम पटकाई बम, सब सारा जो है हिल ही है, छोटा छोटा हिल रेंजेस बहुत सारा यहाँ पे है। ये फॉर्म करता है, सबसे बड़ी बात है, इट फॉर्म्स द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। ये बाउंड्री लाइन फॉर्म करता है, हाँ इसमें खासियत बात है, ये खासियत है कि ये बाउंड्री लाइन फॉर्म करता है। बाउंड्री लाइन किसके किसके बीच में, इंडिया और म्यांमार के बीच में, इंडिया और म्यांमार के बीच में ये फॉर्म करता है क्या, बाउंड्री लाइन।
ये इसका खास बात था। तो पूर्वांचल सबसे खास है, बाकी सब सोच लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं, अब छोटा छोटा हील है, ठीक है, बात किए तो यहाँ पे जैसे कि और भी हील है, गारो है, खांसी है, जयंतिया है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि गारो, खांसी और जयंतिया इज द पार्ट ऑफ पूर्वांचल और नॉट, तो नो, तो आप जवाब दीजिए नो, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पूर्वांचल। ये पूर्वांचल का भाग नहीं है, हिस्सा नहीं है, ठीक है। गारो, खांसी, जयंतिया यहाँ पे मौजूद भले ही है, लेकिन ये पूर्वांचल का एरिया में नहीं आता है, पूर्वांचल नहीं कवर होता है, ठीक है। हाँ, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। आगे फिर से इसके आगे जो भी टॉपिक होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ाई करेंगे। और आज हम काफ़ी, देखा जाए तो आज बहुत दिन बाद हम वीडियो बना रहे हैं ड्यू टू सम रीज़न, लेकिन अब से कोशिश रहेगी मेरी कि लगातार वीडियो बने। तो आप लोग का मोटिवेशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, वही मुझे मोटिवेट करती है और मैं आगे कर पाती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।